मिनट में तूफानी अंदाज में आपने 25 खबरें जानी। अब आपको विस्तार से खबरें बताते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं, पूर्वोत्तर भारत पर इस समय बारिश तबाही मचा रही है। यहां असम हो या फिर हिमाचल प्रदेश हो, मणिपुर हो या फिर सिक्किम हो, हर राज्य में पानी तबाही मचा रहा है, क्योंकि पानी ही पानी नजर आ रहा है। बारिश बाढ़ के बीच हालात को संभालने के लिए प्रशासन जमीन पर उतर चुका है। रिपोर्ट देखिए। पूर्वोत्तर भारत में बारिश का सितम जारी है। पिछले 3 दिनों से बारिश ने कहर ढा रखा है। अलग अलग राज्यों में बारिश से तबाही मची हुई है। कई लोगों को अपने घरों से पलायन भी करना पड़ा है। पूर्वोत्तर के राज्यों में मानसून जमकर बरस रहा है। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से कई जगह बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। अरुणाचल प्रदेश हो, सिक्किम हो, मिजोरम हो, असम हो या त्रिपुरा, मणिपुर, सब जगह भारी बारिश से एक सी तस्वीर निकलकर आ रही है। कहीं नदियों में उफान है तो कहीं गांव टापू बन गए हैं। भारी बारिश से कहीं इमारत गिर गई तो कहीं नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। सड़कों से लेकर लोगों के मकान तक पानी से लबालब हैं। ये तस्वीरें देखिए। अरुणाचल प्रदेश में भी मूसलाधार बारिश से हालात बेहद खतरनाक हो गए। अरुणाचल प्रदेश के अंजो जिले से रोंगटे खड़े कर देने वाला वीडियो सामने आया, जिसमें नदी को पार करने की कोशिश में एक शख्स सैलाब के बीच फंस गया और अपनी जान के लिए जद्दोजहद करता दिखाई दिया। लेकिन पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी भी पल लकड़ी के पुल को उड़ा दे। नदी पर बना लकड़ी का पुल हर सेकंड तेजी से हिल रहा था, मानो किसी तूफानी समंदर की लहरों के बीच एक कागज की नाव फंस गई हो और नीचे बहती उफनती नदी मानो उसे निगल जाने को तैयार बैठी हो। वहीं सिक्किम के मंगन में भी हाल कुछ अलग नहीं है। कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश से नदियों में उफान है। इतना ही नहीं, बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड के ट्रिपल अटैक से भी लोगों को जूझना पड़ रहा है। सिक्किम की मंगन नदी के तेज बहाव और लैंडस्लाइड की वजह से कई पुलों को नुकसान भी पहुंचा है, जिन्हें एहतियातन प्रशासन ने बंद कर दिया है, ताकि उफनती नदियों से लोग दूर रहें और किसी हादसे का शिकार न हो जाएं। मिजोरम के लोंगतलाई में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। भारी बारिश की वजह से लोंगतलाई में एक इमारत ढह गई, जिसे देखकर वहां रह रहे लोग सहम गए। हालांकि इमारत ढहने की सूचना मिलते ही प्रशासन की रेस्क्यू टीम फौरन हादसे वाली जगह पहुंची और फौरन राहत और बचाव का काम तेजी से शुरू कर दिया। असम में तो मूसलाधार बारिश की वजह से हालात बद से बदतर हो गए हैं। क्या नदियां, क्या नाले, सभी पानी के आगोश में समा गए हैं। असम में ब्रह्मपुत्र, तीस्ता नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। ब्रह्मपुत्र नदी की तस्वीरें देखकर तो लगा मानो नदी ने रौद्र रूप धारण कर लिया हो। नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में पानी भर रहा है, जिसने लोगों की मुसीबत में इजाफा कर दिया है। असम के लखीमपुर में तो कई इलाके टापू में तब्दील हो गए। लबालब सड़कों को देखकर ये यकीन कर पाना मुश्किल है कि यहाँ सड़क भी हुआ करती थी। सिर्फ सड़क ही नहीं, भारी बारिश की वजह से लोगों के घरों तक में पानी भर गया, जिसकी वजह से उन्हें अपने आशियाने छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। मणिपुर का इम्फाल तो पूरा का पूरा पानी से लबालब भरा हुआ है, जिसकी वजह से कई गांवों का संपर्क एक दूसरे से कट गया है। इम्फाल के प्रशासन ने एक ड्रोन वीडियो जारी किया, जिसमें इम्फाल में सड़कों से लेकर लोगों के मकान तक पानी में डूबे दिखाई दिए। त्रिपुरा के अगरतला में भी लगातार बारिश और बाढ़ की वजह से लोगों की नींद उड़ी हुई है। त्रिपुरा में नदियां उफान पर हैं और सड़कें तो पानी में गायब ही हो गईं। लोगों के बेडरूम से लेकर किचन तक पानी घुस गया, जिसकी वजह से लोगों की दिक्कतें बढ़ गईं। हालात को देखकर ऐसा लगता है कि बारिश का कहर अभी थमने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। तो एक तरफ जहां पूर्वोत्तर भारत में बारिश ने तबाही मचा रखी है, तो वहीं दूसरे तरफ हाल पहाड़ों पर बर्फबारी का देखा जा रहा है। जून के महीने में बर्फबारी ने पर्यटकों के चेहरे खिला दिए हैं। भीषण गर्मी के बीच में अचानक से सफेद चादर पहाड़ों पर बिछ चुकी है। देखिए रिपोर्ट।
एक तरफ पूर्वोत्तर भारत में बारिश से तबाही तो दूसरी तरफ बर्फबारी ने भी अपना दौर शुरू कर दिया है। मनाली, गुलमर्ग, रोहतांग में जबरदस्त बर्फबारी हुई है। साथ ही जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में स्नोफॉल से सैलानियों में खुशी है। उत्तराखंड के चमोली में भी बर्फबारी देखने को मिली। ये तस्वीरें हिमाचल के मनाली की हैं, जहां बर्फबारी से पर्यटक झूम उठे। बारिश के बीच बर्फबारी ने मौसम को सुहाना कर दिया। वीकेंड सीजन में बर्फबारी से सैलानियों का जमावड़ा लगने लगा। वहीं गुलमर्ग में भी बर्फबारी ने मौसम को सुहाना कर दिया। जून के महीने में बर्फबारी के बीच सैलानियों ने खूब लुत्फ उठाया। कोई परिवार के साथ घूमने गया तो कोई दोस्तों के साथ। इस बीच बर्फबारी देख लोगों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उधर रोहतांग में भी बर्फबारी ने सैलानियों को आनंद से भर दिया। कारों में बैठकर लोग घूमने निकले। सड़कों पर ही कार रोक दी और छाता लेकर बर्फबारी का लुत्फ उठाने लगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरी सड़क बर्फबारी से पट गई है। उत्तराखंड के बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में जमकर स्नोफॉल हुआ। उत्तराखंड के ऊंचे पहाड़ों पर कुदरत ने अपनी सफेद चादर बिछा दी। बद्रीनाथ धाम की ऊंची चोटियों, जिनमें नर नारायण पर्वत और नीलकंठ पर्वत शामिल हैं, जमकर बर्फबारी हुई। वहीं सिखों के पवित्र तीर्थ स्थल हेमकुंड साहिब में 8 से 9 इंच तक बर्फ गिरी। तापमान में अचानक आई गिरावट से श्रद्धालुओं और स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देर रात तक स्थानीय प्रशासन ने मुख्य चौराहों पर अलाव जलाकर लोगों को ठंड से राहत दिलाने का काम किया। इससे पहले रविवार को जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भी बर्फबारी हुई। श्रीनगर लेह से दहशत भर देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें बर्फीले तूफान की वजह से सड़क पूरी तरह से बंद हो गई थी। गुरेज घाटी में जबरदस्त बर्फबारी हुई तो कुपवाड़ा और पीर की गली मुगल रोड में पूरी सड़क सफेद चादर में ढक गई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने अपराधियों और गुंडों को चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि अगर कोई यूपी पुलिस का कॉलर पकड़ेगा तो सिपाही उसका कलेजा निकाल लेंगे। दयाशंकर सिंह यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि जब अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तब हजरतगंज चौराहे पर डीएसपी को कॉलर पकड़कर घसीटा जाता था और आज कानून का राज है। दयाशंकर सिंह अखिलेश यादव के कार्यवाहक डीजीपी की पोस्ट को लेकर एक्स पर किए गए पोस्ट से काफी नाराज है और उसी पर उन्होंने ये पलटवार किया। पकड़ेगा, लेकिन अखिलेश जी भूल जाते हैं कि जब वो सरकार में थे, मुख्यमंत्री थे, तो लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर पुलिस उपाधीक्षक को घसीटा जाता था। समाजवादी पार्टी के गुंडे घसीटते थे। आज कानून का राज स्थापित हुआ है। आज कोई भी यदि उत्तर प्रदेश पुलिस का कॉलर भी पकड़ेगा तो सिपाही जो है कलेजा निकाल लेगा। ऐसा कानून व्यवस्था बनी है। रात के 1 बजे 2 बजे भी हमारी माताएं, हमारी बहनें जो है स्कूटी से चल करके अपने घर को वापस जाती हैं। इस तरह का कानून व्यवस्था आज जोगी जी के राज में स्थापित हुआ है। इटावा जिले के चंबल और यमुना के बीहड़ों में पाई जाने वाली देश की दुर्लभ जमुना पारी बकरी की नस्ल को बचाने के लिए सरकार ने पहल की है। पशुपालन विभाग ने इस विलुप्त हो रहे नस्ल को बचाने के लिए 110 बकरियों को केंद्रीय अनुसंधान भेज दिया। रिपोर्ट देखिए। इटावा जिले के चंबल और यमुना के बिहाड़ों में पाई जाने वाली देश की दुर्लभतम जमुना पारी बकरी की नस्ल के संरक्षण की दिशा में एक अहम कदम उठाया गया है। पशुपालन विभाग ने इस विलुप्त हो रही नस्ल को बचाने और उसका वैज्ञानिक तरीके से संवर्धन करने के उद्देश्य से 110 बकरियों और बकरों का चयन कर उन्हें केंद्रीय अनुसंधान केंद्र भेजा है। अगले 2 साल में बढ़ाई गई संख्या और बुकिंग के आधार पर जमुना पारी बकरी को दोबारा किसानों को उपलब्ध कराया जाएगा। में काफी हद तक सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। इसी योजना के अंतर्गत शासन स्तर पर यह निर्णय लिया गया CIRG के पहल पर कि हम जो है अच्छी नस्ल की बकरियां और बकरे इसी क्षेत्र से खरीदें, क्रय करें और उनको अपने फार्म पर सेलेक्टिव ब्रीडिंग कराकर
जो उनसे हमें संतति पैदा हो, चाहे वो बकरे की फॉर्म में हो, चाहे वो बकरी की फॉर्म में हो, उसको हम वापस किसानों को दें, जिससे कि इस योजना का नस्ल सुधार हो सके। इटावा के चंबल इलाके में रहने वाले लोगों के लिए बकरी पालन हमेशा से बेहतर कमाई का जरिया रहा है। बकरियों की कई ऐसी नस्ल हैं जिनको पालकर किसान मोटी कमाई कर सकते हैं। जमुना पारी नस्ल की बकरियां इसी श्रेणी में आती हैं। शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां 15 से 20 बकरी ना हो। मतलब पूरे चक्कर नगर क्षेत्र में आप चले जाइए, चक्कर नगर से लेके बड़पोरा, ये पूरा क्षेत्र, हर गांव में हर किसान के पास कम से कम 15 से 20 बकरी तो मामूलन होगी, और इसी पे ही उनका जीवन यापन है, क्योंकि उस क्षेत्र में खेत तो है नहीं, तो इसी से उनका जीवन यापन चल रहा है, और उनका जीवन यापन करके वो अपना जीवन खुशहाल करके काट रहे हैं अपना। जमुना पारी बकरी इटावा जिले के चंबल इलाके में ही पाई जाती हैं। जमुना पारी बकरियों की डिमांड इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, श्रीलंका, भूटान और बांग्लादेश जैसे देशों में है। अपने आप में अद्भुत दिखने वाली इस जमुना पारी बकरी को गुड लक बकरी भी कहा जाता है। इस प्रक्रिया से जमुना पारी बकरी की संख्या में बड़ा इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। मुरादाबाद जिले के थाना सिविल लाइन इलाके में कंपनी बाग पार्क में देश का पहला 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्ट का ट्रायल किया गया। होलोग्राफिक प्रोजेक्टर का ट्रायल किया गया। अब अगले कुछ दिनों में इस प्रोजेक्टर के तहत 5D और 3D द्वारा सेना के शौर्य की झलक दिखाई देगी। मुरादाबाद में देश के पहले 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्टर का ट्रायल हुआ। पहले ट्रायल शो का आयोजन सफल रहा। मुरादाबाद में दूसरा 5D मोशन थिएटर भी बनकर तैयार हो गया है। 5D और 3D के जरिए मुरादाबाद के इतिहास, देश की सेना के शौर्य और ऑपरेशन सिंदूर की क्लिप दिखाई जाएगी। 5D मोशन थिएटर और 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन का निर्माण किया गया है, और इसमें हमारी डेडलाइन यही थी कि इसको गर्मी की छुट्टियों में बच्चों के लिए खोल दिया जाए। इसी संबंध में आज एक ट्रायल शो का आयोजन किया गया है। अब नगर निगम मुरादाबाद में संविधान पार्क से लेकर वॉर म्यूजियम और हनुमान वाटिका और साथ में 5D मोशन थिएटर, 3D होलोग्राफिक जो हमारा प्रोजेक्शन है, इन सारी सुविधाओं के विकास होने से नगर निगम मुरादाबाद क्षेत्र की जनता को बाहर मनोरंजन की सुविधाओं हेतु नहीं जाना पड़ेगा। 5D और 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्टर के ट्रायल के बाद अगले 15 से 20 दिन में इसकी शुरुआत की जाएगी। कंपनी बाग के बच्चा पार्क में 5D मोशन थिएटर को बनाया गया है। जो वर्तमान देश की परिस्थितियां हैं और साथ में भारतीय सेना के शौर्य को दिखाने के लिए कुछ लोगों द्वारा ये डिमांड की गई थी, तो उसको ध्यान में रखते हुए ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के शौर्य को दिखाने वाली 15 मिनट की एक विशेष क्लिप का निर्माण कराया जा रहा है, जो आपको 15 से 20 दिनों बाद देखने को मिल जाएगी। मुरादाबाद नगर निगम 5D मोशन थिएटर में क्लिप और 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्टर पर शो दिखाने के लिए 50 से लेकर 100 रुपए की फीस रखने को सोच रहा है। मुरादाबाद जिले के वासियों के लिए ये नगर निगम के द्वारा दी गई बड़ी सौगात है। 5D मोशन थिएटर प्रदेश का दूसरा थिएटर है। पहला लखनऊ में है। पहला 5D थिएटर लखनऊ में LDA द्वारा बनाया गया था। 3D होलोग्राफिक प्रोजेक्शन देश का पहला है, जिसे साउथ कोरिया की टीम द्वारा बनाया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।